हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रिक टू लर्न कंटेंट्स ऑफ दशमूल अरिष्ट। एज यू नो दैट दशमूल अरिष्ट संधान कल्पना के अंतर्गत आता है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे मेडिसिन फर्मेंटेशन करके बनाए जाते हैं, उसमें से ये भी एक ऐसा ही कल्प है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 69 to 70 मुख्य घटक के साथ साथ प्रक्षेप द्रव्य भी हैं। मुख्य घटक अप्रोक्सीमेटली इसमें 54 है और प्रक्षेप द्रव्य 14। अब इन कंटेंट्स को कैसे याद रख सकते हैं, यही इस वीडियो का उद्देश्य है, जिससे आप इसे कभी नहीं भूलोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो आज फिर एक कहानी सुनाती हूँ आपको, कि जैसे कि आप जानते हैं कि कहानी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, याद रखने में आसानी होती है। सो ये है दशमूल अरिष्ट की हिंट, या कह सकते हो ट्रिक। तो दशमूल अरिष्ट जब भी आपके सामने ये वर्ड आए, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, 3 कंप्लेंट्स। मीन्स आपको ये जो कहानी है 3 कंप्लेंट्स से रिलेटेड याद रखनी है। मीन्स जस्ट पहले मैं आपको इन शॉर्ट कहानी बता देती हूँ, फिर आपको इसके सेंटेंसेस बताऊंगी। कहानी क्या है कि त्रिफल नगर में एक पुष्पा पदम नाम की लड़की रहती थी, जिसे बार बार कृष्ण नाग से कंप्लेंट्स करने की आदत थी। तो पहली कंप्लेंट उसने क्या की थी कृष्ण नाग से? उसने कहा कि इंद्रदेव ने रेणुक के, इंद्रदेव एक लड़का था और रेणु एक लड़की थी। उसने क्या किया इंद्रदेव ने कि रेणुक के खतीर चाचा का, जिसको भारंगी कुष्ठ हुआ था, उसका चित्र निकाला और विजय पुष्कर को दे दिया। विजय नाम का लड़का था उसी त्रिफल नगर में, और पुष्कर उसका सरनेम। तो विजय पुष्कर नाम के लड़के को वो चित्र निकाल के उसने दे दिया। तो पहले ये कंप्लेंट की। दूसरी कंप्लेंट क्या की कि मंजी पर बैठकर प्रिय गुड्डू ने दशमूल की सारी बड़ी जो जटाएं थी वो खा ली या चबा ली। मंजी यहाँ पर जो शब्द कहानी में आएगा वो छत से रिलेटेड है, ठीक है। और तीसरी कंप्लेंट उसने क्या की कि अष्टवर्ग की 100 सुपारी का रस हरि कुचल गया, मीन्स खा गया, या कह सकते हो कुचल गया। तो ये जो 3 कंप्लेंट्स पुष्पा पदम ने कृष्ण नाग से की थी, तो कृष्ण नाग ने कहा ठीक है तुम घर जाओ। और बाद में कृष्ण नाग ने जो पुष्पा पदम की दोस्त थी यष्टि, तो उसको कहा कि वो यष्टि को कहा कि आप घर जाना और पुष्पा पदम को ये कह देना कि त्रिवृत और कपित्थ वो पी ले और ज्यादा लोड ना ले, मैं सारी प्रॉब्लम्स खुद से हल कर दूंगा। अब कृष्ण नाग ने सोचा कि अब मैंने इसको बोल तो दिया है, तो अब इसकी ये प्रॉब्लम हल कैसे होगी। तो इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए उसने एक और नाग से, जो कि कस्तूरी नाग था, उसे कुछ करने के लिए कहा। क्या करने को कहा? वो जो भी कृष्ण नाग ने उस कस्तूरी नाग को कहा था वो कस्तूरी नाग ने पूरा कर दिया, ठीक है। और क्या कहा था? कस्तूरी नाग ने क्या किया कि तेज लौंग इलायची वाली दाल पी ली, और श्वेत चंदन धोती पहनी हुई एक जया नाम की लड़की थी, उसको गुड़ चीनी मधु मिलाकर वो दे दी। इट मीन्स कृष्ण नाग ने कस्तूरी नाग से ये करने को कहा था, जो उसने पूरा कर दिया, जिससे जो पुष्पा पदम नाम की लड़की की कंप्लेंट्स थी वो सॉल्व हो गई। तो ये थी एक कहानी। अब इसको मैंने सेंटेंस में किस तरह से रूप दिया है, तो जो इसके जो ये 3 सेंटेंस है, ये इसके मुख्य घटक के लिए है। और नीचे जो सबसे लास्ट वाली लाइन दिख रही है, जिस कस्तूरी नाग वाली, जो हल करना है वो है प्रक्षेप द्रव्य। तो क्या हुई आपकी हिंट दशमूल अरिष्ट की? त्रिफल नगर की पुष्पा पदम ने पुनः कृष्ण नाग से 3 कंप्लेंट्स की। मुख्य घटक, ठीक है। पहला कि इंद्रदेव ने रेणु के खदीर चाचा, जिसे भारंगी कुष्ठ हुआ था, उसका चित्र निकाला और विजय पुष्कर को दिया। सेकेंड कंप्लेंट, मंची पर बैठकर प्रिय गुड्डू ने दशमूल की सारी बेढंगी जटा चबा ली। एंड थर्ड, अष्टवर्ग की 100 सुपारी का रस हरि कुचर गया। ये सुनकर कृष्णनाग ने पुष्पा पदम की दोस्त यष्टि से कहा, त्रिवृत कपित्थ पी ले, ज्यादा लोड ना ले। कस्तूरी
नाक से तेज लौंग इलायची वाली दाल पीली, और श्वेत चंदन धोती पहनी जया को गुड़ चीनी मधु मिलाकर दी, जैसा कि कृष्ण नाग ने कस्तूरी नाग से करने को कहा था, जिससे उसके जो कंप्लेंट्स थी उसका वो हल निकाल सके। तो ये तो आपके हो गए हिंट। अब इन हिंटों में जो वर्ड्स छिपे हुए हैं कंटेंट्स के, अब हम लोग उसे देखते हैं। तो जो पहली कंप्लेंट उसने की थी, और उससे पहले जो जिस गांव में वो लड़की रहती थी, उससे भी कुछ शब्द हैं जो 3 कंप्लेंट्स के अंदर छिपे हैं। वो कौन कौन से हैं? त्रिफल नगर, त्रिफल से त्रिफला, दैट इज आमलकी, हरितकी और बिबितकी। नगर से नागर मोथा, पुष्पा से शतपुष्पा, पदम से पद्मकाष्ठ, पुन्ना से पुनर्नवा, कृष्ण से कृष्ण जीरक, नाग से नाग केसर। अब ये जो वर्ड्स मैंने रेड में लिखे हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है। देन आती है पहली कंप्लेंट, उसमें जो ये रेड वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, यही आपके कंटेंट्स हैं। इंद्र से इंद्रयव, देव से देवदारू, रेणुक से रेणुक, खदीर से खदीर। यहाँ मैंने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए खदीर चाचा, तो जब भी खदीर कहीं वर्ड आता है उसके साथ मैं चाचा हमेशा लगाती हूँ, ताकि आपको इस इंसान का नाम याद रहे। दैट इज खदीर चाचा मीन्स खदीर काष्ट। देन आता है भारंगी, भारंगी से भारंगी है, कुष्ठ से कुष्ठ, चित्र से चित्रक, विजय से विजयक्षार, और पुष्कर से आता है पुष्कर मूल। तो ये हो गई आपकी पहली कंप्लेंट। दूसरी कंप्लेंट क्या उसने की थी कि जो मंजी पर बैठकर प्रिय गुड्डू ने दशमूल की सारी बेढंगी जटा चबा ली। तो मंजी इज फॉर मंजिष्ठा, प्रिय से प्रियंगु, गुड्डू से गुडुची, गुरु से गुडुची, दशमूल से दशमूल के सारे कंटेंट 10 के 10, दैट इज बिल्व, अग्निमंत, शोन्याक, पाटला, गंभारी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षूर। सारी से सारी वा, बेढंगी शब्द मैं हमेशा विढंग के लिए यूज करती हूँ, और जटा से जटा मानसी, चबा से चव्य। जब भी चबा शब्द आएगा तो आपको चव्य डालना है। अब बात आती है तीसरी कंप्लेंट की। यहाँ पर क्या है कि अष्टवर्ग की 100 सुपारी का रस हरि कचुर गया। अष्टवर्ग की 8 कंटेंट, जीवा, कृष्पक, मैदा, महामैदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि फुद्धि। 100 से 60, सुपारी से सुपारी, रस से रासना, हरि से हरिद्रा, कचुर से कुचर गया। कुचर, दैट इज जितने यहाँ पे मैंने इनके ये यूज किए हैं, मीन्स हिंट यूज किए हैं, मैं हमेशा ये हिंट इन ही कंटेंट्स के लिए यूज करती हूँ। इसीलिए आप एक चीज इनकी ये याद रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 अगर वर्ड कभी भी आया है तो मैं उसको 100 के लिए यूज करती हूँ। अब जो बीच का जो कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो बीच की जो लाइन थी, अब उसमें भी 4-5 शब्द हैं। जैसे यहाँ पे जो पद्मा पुष्पा पद्म की जो फ्रेंड थी यष्टि, उससे आ गया यष्टि मधु। त्रिवृत्त से त्रिवृत्त, कपित्थ से कपित्थ, पीले से इस पिप्पली। पीले वर्ड में पीले शब्द या पिल्ली शब्द आता है तो मैं हमेशा पिप्पली के लिए यूज करती हूँ। लोड से लोद्र। अब आती है बात आपके प्रक्षेप द्रव्य की हिंट की, जो कि कृष्ण नाग ने कस्तूरी नाग से करने को कहा था और कस्तूरी नाग ने किया। तो क्या है? कस्तूरी से कस्तूरी है, नाग से नाग केसर, लौंग से लौंग, तेज से तेज पत्र, इलायची इज एला, दाल से दालचीनी, पीली से पिप्पली, श्वेत चंदन से श्वेत चंदन, धोती से धातकी पुष्प, जया से जायफल, गुड़ से गुड़, चीनी और मधु। अब एक चीज और आप इसमें ध्यान दोगे कि पहले भी नाग शब्द आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 2 बार ये नागकेशर लिखना है, एक आपको मुख्य घटक में और दूसरा आपको प्रक्षेप द्रव्य में। जब भी वो वर्ड 2 बार आए आप समझ जाइएगा कि वो मुख्य घटक में भी है और प्रक्षेप द्रव्य में भी है। अब आती है बात इसके निर्माण विधि की। तो आप इसका निर्माण कैसे करेंगे कि जो भी आपके मुख्य घटक द्रव्य हैं उनमें से जो क्वाथ द्रव्य रहेंगे आपको उन्हें यकृत चूर्ण करना है और उसके अंदर
8 गुना जल डालकर आपको क्वाथ बनाना है। क्वाथ कब तक बनाना है? जब तक वो आपका 1/4 शेष ना रह जाए। देन दूसरे पात्र में आपने द्राक्षा का क्वाथ बनाना है, जिसमें कि आपको 4 गुना जल द्राक्षा के साथ लेना है। और आपको कब तक क्वाथ करना है? जब तक 1/3 शेष ना रह जाए। अब अलग से आपको जिस भी पात्र में संधान करना है, उस पात्र में आपको इन दोनों क्वाथ को डालना है और उसमें आपको गुड़ को मिलाना है। एक बार ध्यान रहे, जब भी आप गुड़ को उसमें मिलाते हो तो ध्यान रहे कि वो गुड़ पूरी तरह से मिलना चाहिए। ये चीज करने के लिए आप गुड़ को अलग से पानी में घोल के छान कर भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि गुड़ के अंदर काफी अशुद्धियां रहती हैं और उसको प्रॉपरली घुलता भी नहीं है। इसलिए ये चीज अगर आप अलग से करके डालोगे तो आपका जो औषध है वो बहुत अच्छा बनेगा। फिर क्या करना है आपने कि जितने भी प्रक्षेप द्रव्य हैं उनको आपको यकृत चूर्ण करना है, छानना है और संधान पात्र में आपको वो डाल देना है। अंत में पात्र का अपने मुख बंद करना है और एक निवात स्थान पे आपको 1 महीने के लिए रख देना है। 1 महीने के बाद संधान परीक्षण विधि करने के बाद जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, तब आपने उस औषध को या दशमूल अरिष्ट को छानकर शीशी में पैक कर लेना है और लेबल लगा देना है। अब बात आती है इसकी मात्रा की। मात्रा कितनी है? 20 से 30 ml ट्वाइस अ डे विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। देन बात आती है अनुपान की, तो इसको भोजन के बाद समान मात्रा में जल के साथ लेना चाहिए, खाली पेट ना लें। इसका मुख्य उपयोग क्या है? श्वास, कास, पुष्टिकर, शुक्रल, गर्भप्रद, ग्रहणी, गुल्म, वात रोग, पांडु, कुष्ठ, प्रमेह, उदर रोग, मूत्रकृच्छ, क्षय, वृष्य, बल्य, ब्रूहण, धातुक्षय नाशक, अरुचि, भगंदर, चर्दी, कामला, अर्श, मंद अग्नि, अश्मरी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोष नाशक ये दशमूल अरिष्ट है, तो ये ज्यादातर सभी बीमारियों पर काम में लाया जाता है। अगर आपको मेरी ये दशमूल अरिष्ट की या इससे रिलेटेड जैसे और कल्प जो होते हैं उससे आपको मेरी ये ट्रिक्स और हिंट्स अच्छी लग रही हैं या समझ में आ रही है और आपको आपके कार्य में आसानी हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन बटन को प्रेस करते हैं तो मेरे जो न्यू आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको कुछ ऐसे ही कल्पों के ट्रिक्स चाहिए या कोई अदर टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है, तो प्लीज एक मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए, जिससे मैं आपके लिए आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you so much.